गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं पुनः वर्ग 8 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य के दूसरे भाग को लेकर आया हूं। जो हमने पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारा जो संविधान है, इसका निर्माण बहुत सारे मूल्यों को ध्यान में रखकर किया गया था, जो या फिर जिसके बारे में हम लोगों ने उनमें से कुछ प्रमुख मूल्यों को प्रस्तावना के माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं जो मूल्य आधारित शब्द हैं। तो बच्चे, उन सभी प्रमुख मूल्यों को हम एक एक करके आज चर्चा करेंगे, जिसमें से आज हम मुख्य रूप से संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता वैसी शक्ति जो किसी राज्य, देश, ब्रैकेट में है देश, को आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र बनाती हो, उसे संप्रभुता कहते हैं। बच्चों, ये राजनीतिक शास्त्र की बात करें या फिर नागरिक शास्त्र की बात करें, नागरिक शास्त्र में देश को राज्य के रूप में माना जाता है, इसलिए हमने राज्य या देश लिखा है। तो राज्य कौन सा? राज्य में जो संप्रभुता तत्व की बात करते हैं, तो संप्रभुता जो है वह हमें बाहरी और आंतरिक मामलों में सर्वोच्च बनाती है। हमें अर्थात हमारी सरकार को। हम भारत की ही बात कर लें तो भारत 26 नवंबर 1949 को संप्रभु बना और उसके बाद से यहाँ जो ब्रिटिश सत्ता, अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था थी, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया, अर्थात यह बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो गया। अब विश्व का कोई भी देश हो, वह कितना भी शक्तिशाली देश हो, यदि वो भारत पर किसी भी तरह का दबाव बनाता है तो उसे वह मानने के लिए या न मानने के लिए स्वतंत्र है। इस पर किसी भी दबाव का कोई कार्य नहीं होगा। और देश के आंतरिक मामलों की बात करें तो आंतरिक मामलों में भी इस देश से बड़ा कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है। यानी ये इसको संप्रभुता जो है किसी राष्ट्र को सर्वोच्च बनाती है। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद कोई वस्तु या किसी चीज का नाम नहीं है, यह एक भावना है। तो ऐसी किसी भी सरकार में ऐसी भावना जो बिना किसी भेदभाव के देश के सभी नागरिकों के लिए, वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कल्याणकारी कार्य करना ही समाजवाद है। अभी आप सुन रहे होंगे सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास भी समाजवाद से ही प्रेरित एक वाक्य है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी भेद नहीं होगा। अगला है हमारा पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष सभी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार ही पंथ निरपेक्ष अथवा धर्म निरपेक्ष है। भारत का कोई कानून किसी एक विशेष समुदाय के लिए बना है क्या? नहीं। किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए बना है क्या? नहीं। कोई भी कानून हो या किसी एक विशेष धर्म को प्रश्रय भारत देता है क्या? नहीं।
तो सभी धर्म के साथ समान भाव और सम्मान पूर्वक उसके साथ व्यवहार करना ही पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष है। हमारे भारत जो हमारा देश है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जो है वह है विविधता में एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सभी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष से ही प्रेरित पंक्ति है। अगला है हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? वैसी शासन व्यवस्था जिसे बनाने और चलाने में देश के सभी नागरिकों की समान भागीदारी हो, उसे लोकतंत्र कहते हैं। आप एमपी का इलेक्शन हुआ, उस समय आप देखे होंगे, न्यूज में आता है, टीवी में आता है कि आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री वोट के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति वोट देने जा रहे हैं, और इधर हमारे गांव से तो सभी लोग जाते ही हैं। तो प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे हमारे गांव की अम्मा का वोट हो, दादी का वोट हो, वो दोनों वोट का कीमत एक ही है। उसमें कोई बड़ा है न कोई छोटा है, और हम सभी मिलकर जो वोटिंग करते हैं उसकी गिनती होती है, और जिस प्रत्याशी का जीत होता है वह सभी मिलकर सरकार का निर्माण करता है। तो मूल रूप से यहां सरकार का निर्माण कौन कर रहा है? कौन कर रहा है सरकार का निर्माण? जनता, हम सभी। इसलिए इसे एक पंक्ति में कहा जाता है, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया सरकार ही लोकतांत्रिक सरकार है। अभी आप ये जो 2019 में जो एमपी का चुनाव हुआ वह हमारा 17वीं लोकसभा चुनाव था, और 2014 में 16वीं लोकसभा चुनाव। अब यदि किसी मतलब सब कुछ सही रहा तो अब 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होगा। जो यहां पर हम एक बात तो बताना आवश्यक समझेंगे कि पंथ निरपेक्ष और समाजवाद के अलावे एक और मूल्य को हमने पढ़ा था, एकता और अखंडता। यानी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता जैसे मूल्य प्रारंभ से ही हमारे संविधान में नहीं थे। संविधान में संशोधन का भी प्रावधान है, और यह 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया, समाजवाद को, पंथ निरपेक्ष को, एकता और अखंडता को, जिस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगले मूल्य पर गणराज्य। गणराज्य कौन सा होता है, क्या होता है? जहां राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाता हो, उसे गणराज्य कहते हैं। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतों से। अमेरिका में भी चुनाव हुआ, आप देख रहे होंगे, प्रत्यक्ष मतों से। वहां का राष्ट्रपति और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन ब्रिटेन में राष्ट्रपति है क्या? नहीं। वहां जो राष्ट्र का अध्यक्ष है वह वंशानुगत है। वहां पर राजा, तो जॉर्ज प्रिंस, राजकुमारी, रानी, महारानी, ये सब के बारे में आप सभी जानते होंगे या पढ़े भी होंगे। तो वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह वंशानुगत है, और हम गणराज्य में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? वो निर्वाचित होते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हम और भी जो मुख्य मूल्य जो बचे हुए हैं उसे लेकर हम फिर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए विदा।